हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो हमारी आज की कहानी है रावण कैलाश पर्वत को उठा सकता था, फिर वो एक धनुष को क्यों नहीं उठा पाया। तो चलिए इस कहानी को हम शुरू करते हैं। रावण रामायण का एक प्रमुख प्रति चरित्र है। रावण लंका का राजा था। वह अपने 10 सिरों के कारण भी जाना जाता था, जिसके कारण उसका नाम दशानन भी था। रावण में अनेक गुण भी थे। त्रेता युग में राम और रावण का युद्ध हुआ था, जहां पर श्री राम ने रावण का वध किया और लंका का अधिपति रावण के भाई को सौंपकर वापस अपने राज्य लौट आए। लेकिन आपने गौर से देखा होगा कि युद्ध से पहले भी रावण और श्री राम का आमना सामना हो चुका था। और वह कहाँ हुआ था? वह सामना उनका जनकपुरी में हुआ था, जहाँ पर राजा जनक ने माता सीता के विवाह के लिए स्वयंवर रखा था, जिसमें भगवान शिव के धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने वाले वीर पुरुष की माता सीता से शादी होती है। क्योंकि माता सीता ने छोटी सी उम्र में भगवान शिव के धनुष को उठा लिया था, जिसके बाद महाराज जनक ने मनी मन यह तय कर लिया था कि जो वीर पुरुष इस धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, उसी से सीता का विवाह होगा। कैलाश पर्वत को उठाने वाला रावण आखिर में उस धनुष को क्यों नहीं उठा सका, इसके बारे में गीता में एक श्लोक के माध्यम से बताया गया है। जब भगवान राम के गुरु विश्वामित्र जी ने कहा, जाओ राम धनुष को उठाओ और जनक की पीड़ा दूर करो, इसी में एक शब्द है भव चापा। इसका मतलब होता है इस धनुष को उठाने के लिए सिर्फ शक्ति ही नहीं बल्कि प्रेम की आवश्यकता चाहिए। बलशाली रावण वहाँ के सभी राजाओं में बलशाली था, इसीलिए वह वहाँ पर अहंकार के साथ बैठा था और अहंकार के साथ ही उसने धनुष को उठाने की कोशिश की, जिसकी वजह से वह धनुष को हिला भी न सका। भगवान शिव का धनुष बहुत ही शक्तिशाली और चमत्कारिक था। शिव ने जिस धनुष को बनाया था, उसकी टंकार से ही बादल फट जाते थे और पर्वत हिलने लगते थे। ऐसा लगता था मानो भूकंप आ गया हो। यह धनुष बहुत ही शक्तिशाली था। इसी के एक तीर से त्रिपुरासुर की तीनों नगरियों को ध्वस्त कर दिया गया था। इस धनुष का नाम पिनाक था। देवी और देवताओं के काल की समाप्ति के बाद इस धनुष को देवराज इंद्र को सौंप दिया गया था। देवताओं ने राजा जनक के पूर्वज देवराज को दे दिया। राजा जनक के पूर्वजों में निमि के ज्येष्ठ पुत्र देवराज थे। शिव धनुष उन्हीं की धरोहर स्वरूप राजा जनक के पास सुरक्षित था। उनके इस विशालकाय धनुष को कोई भी उठाने की क्षमता नहीं रखता था, लेकिन भगवान राम ने इसे उठाकर इसकी प्रत्यंचा चढ़ाई और इसे एक झटके में तोड़ दिया। भावार्थ, गुरु विश्वामित्र जनक जी को बेहद परेशान और निराश देखकर श्री राम जी से कहते हैं कि हे पुत्र श्री राम, उठो और भवसागर रूपी इस धनुष को तोड़कर जनक की पीड़ा का हरण करो। इस चौपाई में एक शब्द है भव चापा, अर्थात इस धनुष को उठाने के लिए शक्ति की नहीं बल्कि प्रेम और निरंकार की जरूरत थी। यह मायावी और दिव्य धनुष था। उसे उठाने के लिए दैवीय गुणों की जरूरत थी। कोई अहंकार से उसे उठा नहीं सकता था। कैलाश पर्वत तो उठा सकता था, लेकिन धनुष नहीं। धनुष को तो वह हिला भी नहीं सकता था। रावण धनुष के पास एक अहंकारी और शक्तिशाली व्यक्ति का घमंड लेकर गया था। रावण जितनी उस धनुष में शक्ति लगाता, वह धनुष और भारी हो जाता था। वहाँ सभी राजा अपनी शक्ति और अहंकार से हारे थे। जब प्रभु श्री राम की बारी आई तो वे समझते थे कि यह कोई साधारण धनुष नहीं बल्कि भगवान शिव का धनुष है। इसीलिए सबसे पहले उन्होंने धनुष को प्रणाम किया, फिर उन्होंने धनुष की परिक्रमा की और उसे
संपूर्ण सम्मान दिया। प्रभु श्री राम की विनयशीलता और निर्मलता के समक्ष धनुष का भारीपन स्वतः ही तिरोहित हो गया और उन्होंने उस धनुष को प्रेम पूर्वक उठाया और उसकी प्रत्यंचा चढ़ाई और उसे झुकाते ही धनुष खुद ब खुद टूट गया। कहते हैं कि जिस प्रकार सीता शिव जी का ध्यान कर सहज भाव से बिना बल लगाए धनुष को उठा लेती थीं, उसी प्रकार श्री राम ने भी धनुष को उठाने का प्रयास किया और सफल हुए। रावण अहंकार की वजह से धनुष को तोड़ नहीं पाए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम एक नई कहानी के साथ।